नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज शंखनाद में बात होगी उन देशद्रोहियों की जो खाते तो हिंदुस्तान की हैं लेकिन मदद पाकिस्तान की करते हैं, जो घाटी में दहशतगर्दी की साजिश रचते हैं। ऐसे देशद्रोहियों की अब खैर नहीं। कैसे ये पूरी खबर आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा बात करेंगे राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर मचे घमासान की भी। लेकिन शंखनाद की शुरुआत यूपी में ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव के साथ करेंगे, जिसे लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है बीजेपी ने ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया है, जहां सीटों की संख्या 600 के पार पहुंच गई है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, उनके प्रति आभार जाहिर किया और कहा कि पीएम मोदी की नीतियों की जीत है ये, इसी वजह से हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली और 85% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीत गई है। 635 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। यकीनन उसके लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव के फैसलों से गदगद दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले योगी मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने चुनाव को लेकर कई बड़ी बातें कही। सुनिए। जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। यूपी के ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य के चुनाव में बीजेपी लगातार धूम मचा रही है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो। यही वजह है कि हम आपसे कह रहे हैं कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, आइए ग्राफिक्स के जरिए जरा समझ लीजिए कि कैसे पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक राज्य में बीजेपी की धूम है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता गदगद दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपको दिखा रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, कुल सीट है 75। बीजेपी ने 67 सीटों पर जीत हासिल की है। यकीनन उसके लिए एक बड़ी कामयाबी है। 75 सीटों में से 67 सीट पर जीत हासिल करना। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कुल सीट 403 है और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। वैसे अगर 2017 में आए चुनावी नतीजों की हम बात करें तो उस समय 325 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली थी, जिसमें 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन उसके बाद से लगातार आपको बता दें, चाहे बीएसपी हो या दूसरे तमाम छोटे अन्य दल जो बीजेपी के खाते में लगातार जुड़ते हुए चले गए और इसी वजह से आंकड़ा बढ़ता हुआ चला गया। उत्तर प्रदेश की लोकसभा के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। कुल 80 सीटें हैं। 2019 के नतीजे बताते हैं 64 सीटें, जिसमें 62 भारतीय जनता पार्टी की और 2 सीटें उसकी अपनी सहयोगी दल, अपना दल की हैं और इस तरह से 64 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। जबकि अगर यूपी लोकसभा 2014 की हम बात करें तो 71 सीटें बीजेपी को मिली थी और 2 सीटें अपना दल को गई थी। ऐसे कुल 73 सीटों पर 2014 में बीजेपी को जीत मिली थी। तो लगातार उसका प्रदर्शन अच्छा करना जारी है। लेकिन 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में सवाल यह कि अपने पुराने प्रदर्शन को बीजेपी क्या आगे भी कंटिन्यू कर पाएगी। लेकिन इन सब के बीच जिला पंचायत में बड़ी जीत के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी की बम बम हो गई है। पार्टी नेता इस जीत पर बधाई दे रहे हैं, लेकिन जश्न के बीच सवाल उस हिंसा पर भी उठ रहे हैं जो मतदान के दौरान यूपी के शहर शहर में दिखाई दी। कहीं कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई तो कहीं बीडीसी सदस्य को ही सरेआम अगवा करने की कोशिश हुई। कुछ जगह तो हालात ऐसे बिगड़े कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। यूं तो दावे थे शांतिपूर्ण मतदान के, लेकिन ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बाहुबल का ऐसा जोर दिखा कि यूपी के शहर शहर में हंगामा मच गया। कहीं झड़प हुई, कहीं हिंसा, तो कहीं पुलिस के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जिले जिले के मतदान केंद्रों पर हंगामा बरपा।
लाठियां भी बरसी और तनाव के बीच जैसे तैसे ब्लॉक प्रमुख चुनाव के वोट डाले गए। कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर हंगामा कर रहे लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि प्रयागराज में पुलिस के सामने ही बीडीसी सदस्य को अगवा करने की कोशिश की गई। लड़की की तबीयत भी खराब है, हमारे कोई है नहीं घर में, हमको आजाद दे कोर्ट में दे दिया। क्या जबरदस्ती कर रहे थे तुम्हारे? क्या कर रहे थे? हमने दे दिया जिसको देना था। वहीं उन्नाव के मियागंज में वोट डालने जा रहे बीडीसी सदस्यों को खेतों में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये हाल तब है जब प्रशासन पूरी मुस्तैदी का दावा कर रहा था और सरकार हर किसी की सुरक्षा का भरोसा दे रही थी। और एहतियातन सिविल पुलिस के अतिरिक्त 146 कंपनी फोर्स, 145 कंपनी 2 प्लाटून फोर्स फील्ड में तैनात की गई है। और चुनाव के बाद मतगणना तक और मतगणना के बाद भी पूरी चौकसी बरतने के निर्देश मुख्यालय से दिए गए हैं और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी तरह की कोई हिंसात्मक घटना न हो। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाए। लेकिन जमीनी हकीकत क्या रही, वो लखीमपुर खीरी जिले के सामने आए इस वीडियो से आप समझ सकते हैं, जहां खुद सत्ता पक्ष के विधायक शशांक वर्मा एसपी प्रत्याशी के पति को जमीन में गाड़ने की धमकी दे रहे हैं। तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस। जा वरना आप पे होता है, ये वही लखीमपुर जिला है जहां 2 दिन पहले पर्चा दाखिल करने के दौरान महिला से बदसलूकी हुई थी, जिस पर हंगामा भी खूब हुआ और सियासत भी। जिला लखीमपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हम इस समय पर लखीमपुर के जो लखीमपुर ब्लॉक है वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पूरे बाजार को एक तरीके से, आज चूंकि वीकेंड का लॉकडाउन है तो वो पूरे वीकेंड के लॉकडाउन में बाजार बंद करवा दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो पीएसी है वो पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं, स्थानीय पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जिले के कप्तान है वो जगह जगह पर जा करके देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। यानी कि लखीमपुर में जो घटना हुई उसके बाद से प्रशासनिक अमला चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीजेपी विधायक का ये वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव की निष्पक्षता फिर सवालों के घेरे में है। चुनाव के दौरान कई जिलों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच सीधा टकराव दिखा। अमरोहा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक एक दूसरे पर टूट पड़े। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बाराबंकी का हाल भी अलग नहीं था। यहाँ भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में झड़प हुई। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और कानून का खौफ टूटता दिखा। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यूं लाठियां बजते पहली बार देखा गया। इन चुनावों को 2022 के फाइनल से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है, लिहाजा सत्ताधारी बीजेपी और विरोधी इसमें बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं और जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जीत की इस जिद में जिस तरह की हिंसा सड़कों पर दिखाई दी, वो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आज तक ब्यूरो। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में शहर शहर हिंसा हुई, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे तो इस पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार से पूछा है कि आखिर शांतिपूर्ण मतदान के दावों का क्या हुआ, क्यों प्रत्याशियों को सुरक्षा नहीं मिली और क्यों मतदान केंद्र जंग के मैदान में तब्दील हो गए। प्रयागराज, अमरोहा, हमीरपुर, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, चुनाव ब्लॉक प्रमुख का
पर तनाव किसी बड़े चुनाव से कम नहीं। हर ओर हंगामा, हिंसा, झपट और अफरा-तफरी। झड़प और अफरा तफरी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में यूपी के शहर शहर से आई हिंसा की तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर शांतिपूर्ण मतदान के सारे दावे फेल कैसे हो गए और प्रत्याशियों को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी हिंसा को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। राहुल के हमले के बाद कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यूपी में चुनावी हिंसा के पीछे सरकार की शय है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ही पूरा आयोजित जब वायलेंस हो तो उसको आप क्या कहेंगे? ये पूरी तरह से जंगल राज है जो लैंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिनकी जिम्मेवारी है वही लैंड ऑर्डर को बिगाड़ने में शामिल थे। वोटिंग के पहले ब्लॉक चुनाव के नामांकन के दौरान भी प्रदेश भर से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। नामांकन के वक्त प्रदेश का हर दूसरा जिला हिंसा की चपेट में आ गया था। कहीं पथराव हुआ था तो कहीं फायरिंग। सरकार ने तब हिंसा के पीछे विरोधियों की साजिश का आरोप लगाया था और हिंसा फैलाने वाले पर कड़ाई से निपटने की बात कही थी। काहे की हिंसा हुई? कहाँ हिंसा हुई? अगर कहीं कोई घटना घटी है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर एक दो जगह कहीं हिंसा की बात या कहीं विवाद की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है वो किसी को बख्शने वाली नहीं, चाहे वो किसी भी विचारधारा का, किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी के सदस्य क्यों ना हो। लेकिन इन दावों के बावजूद ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि ब्लॉक चुनाव में बीजेपी ने आधी से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन बागपत में हार से उसके सामने कई सवाल भी खड़े हुए। बागपत जिले की 6 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। एक सीट किसान यूनियन के मद्देनजर गई तो बाकियों पर राष्ट्रीय लोकदल या फिर निर्दलियों का कब्जा रहा। यह साफ दिखाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। इन सब के बीच किसान आंदोलन कहीं बीजेपी पर भारी न पड़ जाए, अभी के सियासी समीकरण तो यही कहते हैं। ताकत दिखाने की होड़ कुछ ऐसी मची कि शहर शहर जंग के मैदान में बदल गया। ये तस्वीरें इस बात की भी ताकीद है यूपी में विधानसभा चुनाव का रण कितना भीषण होने वाला है। आज तक यूपी में चुनावी हिंसा पर घमासान है तो राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। प्रदेश में 6 महीने में 550 से ज्यादा रेप के केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर अब बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर कांग्रेस के शासन में अजमेर से लेकर अलवर तक बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं। आपने अगर मतलब ये बात नहीं पुलिस के आगे की तो आपको यहीं खत्म कर देंगे किशनगढ़ से पहले। ये महज एक शख्स को मिली धमकी की गवाही नहीं है, बल्कि उस पिता की मजबूरी की पूरी कहानी है जिसकी बेटी को पहले अगवा किया गया और फिर दरिंदों ने दहशत का शिकार बनाया। बेटी की तलाश में लाचार पिता भटकता रहा, दर दर की ठोकर खाता रहा, लेकिन बेटी की बजाय उसे मिली जान से मारने की धमकी। एक बात मैं तेरे को समझा दूं कि आपने अगर मतलब ये बात नहीं पुलिस के आगे की तो आपको यहीं ख़त्म कर देंगे किशनगढ़ से पहले। मैंने बोला मेरी लड़की मिल जाएगी, उन्होंने तेरी लड़की मिल जाएगी, बात बोल देना। बीते दिनों अलवर में गैंगरेप का शिकार हुई लड़की को अब तक इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि गैंगरेप के आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर हैं और डरा धमका रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जुल्म की यह खौफनाक तस्वीर है, क्योंकि अकेले अलवर में बीते 15 दिनों में 7 बेटियां गैंगरेप का शिकार हो चुकी हैं और अब महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलवर जिले के अंदर ही पिछले 15 दिनों में 7 गैंगरेप हुए हैं। मुझे शर्म आती है शब्द भी इस्तेमाल करते हुए, लेकिन असलियत
जनता तक पहुंचे, ये निहायत ही जरूरी है। इनके जो लीडर हैं वो अपने महलों, काल्पनिक महलों में रहते हैं, किताबों से पढ़ के बातें बोलते हैं, जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बावजूद गहलोत सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसी वजह से अपराधी बेखौफ हैं। जुर्म का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। 6 महीने में रेप की घटनाएं 30% बढ़ी। जून महीने में रेप के 561 मामले, जून में हर दिन रेप के 19 केस, पिछले साल की तुलना में 37% ज्यादा अपहरण के मामले। 38% इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और मैं तो उसी क्षेत्र से आता हूं, तो मैं आपको बतला देता हूं, जो उनका बचाव है कि हमने केस करना आसान कर दिया, ऐसा नहीं है। केस करने के लिए भी वहां पर जनप्रतिनिधियों को जाना पड़ता है। 6 महीने में दुष्कर्म की वारदातें 30% बढ़ गई। बीजेपी का आरोप तो यह भी है कि गहलोत सरकार में प्रशासन आरोपियों की पहचान के हिसाब से कार्रवाई कर रहा है ताकि सरकार के वोट बैंक पर असर ना पड़े। लेकिन 1 जुलाई को एक कृष्ण वाल्मीकि नामक व्यक्ति की सरियों से और डंडों से मार मार के हत्या कर दी गई, और अभी तक उसके मारने वालों की जो पहचान हुई है, किसी धर्म से मैं नहीं मानता, वो है कुरैशी, रईस, इमरान, सोहेल, शाहिद, अख्तर अली। लेकिन सन्नाटा है, कानून काम नहीं कर रहा। राजस्थान में महिलाओं को लेकर जिस तरह से हिंसा बढ़ी है उस पर चिंता लाजमी है, और बीजेपी के इस हमले के बाद ये मामले गहलोत सरकार की मुश्किल और बढ़ा सकते हैं। अलवर से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां देशद्रोहियों के खिलाफ सरकार फुल एक्शन में है। सरकारी नौकरियों की आड़ में आतंकवादियों की मदद करने वाले 11 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। टेरर फंडिंग के आरोप में जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उनमें आतंकवादी सलाउद्दीन के दोनों बेटे भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक की सफाई का अभियान जारी है। घाटी में दहशत फैलाने वालों को चुन चुनकर उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के मिशन क्लीन के बीच अब आतंकियों के उन अजीजों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है जो कश्मीर में उनके मददगार बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी कनेक्शन और टेरर फंडिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने 11 सरकारी कर्मचारियों को पद से बर्खास्त कर दिया है। जिन कर्मचारियों पर देश विरोधी गतिविधियों के तहत कार्रवाई की गई है उसमें हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद सलाउद्दीन के दोनों बेटे सैयद शकील अहमद और शाहिद यूसुफ भी शामिल हैं। इनके अलावा अनंतनाग के 4 कर्मचारी, 3 कर्मचारी बडगाम से, पुलवामा और बारामूला से एक कर्मचारी को भी बर्खास्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में जिन सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है उसमें से 2 पुलिस विभाग से भी जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि एनआईए की छापेमारी और हाल में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में टेरर फंडिंग के पुख्ता सबूत मिले थे। पता ये भी चला है कि सरकारी नौकरी की आड़ में ये सभी जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश में मदद कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध गतिविधि में शामिल कर्मचारियों की धरपकड़ के लिए सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसकी जांच के आधार पर कई कर्मचारी सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आतंक का समर्थन करने वाले कुछ और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है ताकि आतंकियों को मिलने वाली मदद के नेटवर्क को भी जल्द ध्वस्त किया जा सके। दिल्ली में चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। उधर नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने 350 किलो हेरोइन के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त हेरोइन की कीमत 2500 करोड़ बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नशे के तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे पूछताछ और उनके नेटवर्क को लेकर लगातार जानकारी दिल्ली पुलिस इकट्ठा कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक का
राजधानी का सबसे बड़ा हेरोइन का कैच किया है, जिसके ज़रिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये स्पेशल सेल की टीम, ये 3 लोग हैं जिन्हें यहाँ पे लेके आए हैं। इसके अलावा कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में। बताया ये जा रहा है कि इस हेरोइन की कीमत 2500 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी कीमत की हेरोइन ऐसा पहली बार देखा गया जो स्पेशल सेल ने बरामद की है और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि ये मामला पूरा का पूरा नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ है और अभी फिलहाल इनको अरेस्ट किया गया है। उसके बाद स्पेशल सेल की टीम इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिससे और भी खुलासा होने की उम्मीद है। कैमरामैन आलोक दास के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे जनसंख्या विस्फोट, कानूनी चोट। हमारी खास पेशकश जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक।